जिनकी माएँ नहीं रहती या जिनका बाप नहीं रहता या दोनों नहीं रहते, जिनके दोनों ही नहीं रहते तो उनके लिए तो ज़ाहिर है दोहरा गम होता है। लेकिन दोनों में से एक भी चला जाए, दुनिया की हर खुशी आपको मिल सकती है, मिलती भी है, मगर मसरत व शादमानी के मौके पर अगर माँ का आंचल सर पे न हो तो बड़ी कमी महसूस होती है माँ की। ऐसे ही बाप का साया आपके सर पे न रहे तो बहुत, यार बाप भी बाप है और माँ का रुतबा तो ज़्यादा है ही भाई, लेकिन बाप भी सुबह से शाम तक कमा के जब घर पे आया पसीने में शराबोर थका हुआ है, बच्चों को उसने देखा कि मेरे बच्चे महवे आराम हैं, मैं अल्लाह के घर में आपसे कह रहा हूँ, उसकी थकान उतर जाती है अपने बच्चों को महवे आराम देख। ऐसा होता है बाप। तो माँ के लिए मैं 3 अशार, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मौत के हवाले से गुफ्तगू। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, ज़ाहिर है वो तो अपनी माँ से कहते ही हैं, और कहें नहीं कहते हैं तो कहें, और जिनकी माएँ फौत हो गई हैं लेकिन रूहानी रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, समझ रहे हैं आप, रूहानी रिश्ता रहता है हमारा। हम उनके पास जाते हैं, कब्रों पे ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो अहादीस सहीहा में वारिद है कि आपके कदमों की आवाज़ को भी सुन लेती है वो रूहें जो वहाँ पर मदफून है। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझे। अगर आप भी मेरे साथ आहिस्ता आवाज़ में, ज़्यादा आवाज़ में आप नहीं बोलें, आहिस्ता से पढ़ते रहें। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलूं फलो, थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी, आप भी पढ़िए सारे लोग, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। बड़े सारे लोग, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अरे माँ की दुआ, घर से निकलो तो मुनव्वर राना साहब के वो मिसरे वो तो पढ़ते ही हैं, मगर मैंने भी काफ़ी पढ़े हैं जलसों में कि घर से निकलो तो दुआ ले लो माँ की, और अगर वो फौत हो गई हैं, कहीं लंबे सफ़र पे आप जा रहे हो तो कब्र पे जाके फातिहा पढ़ो, ऐसे ही बाप के भी हाथ चूम लो। फिर घर से निकलो तो ये कहते हुए कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जरा जोर से बोलें, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी काका के मुझको सुलाती है तो, लोरी काका के मुझको सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो,
बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ, जोर से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हज़रात, हमारे अजीज़ मुअज़्ज़म भाई की वालदा दुनिया से चली गई। ज़ाहिर एक दिन हमें आपको भी जाना है। आप में से कोई ऐसा नहीं बैठा होगा, यहाँ है ही नहीं कोई ऐसा जिसका कोई ना कोई अजीज़ दुनिया से ना चला गया हो। एक उस्ताद अपने शागिर्द के साथ कब्रिस्तान गए। कब्रों के पास खड़े होकर के उन्होंने अपने शागिर्द से कहा, बेटा ये बताओ, ये जो यहाँ पर मदफून हैं, अगर इनको ज़िंदगी मिल जाए तो ये दुनिया में आने के बाद क्या करेंगे? शागिर्द ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहा, हुजूर अगर ये दुनिया में दोबारा आ जाएं और इनको अल्लाह पाक मोहलत दे दे दुनिया में आने की, बहुत नेकियां करेंगे हजरत। ये मस्जिदों से निकलेंगे नहीं, गोया के इनका दिल मस्जिदों में मुअल्लक रहेगा, इबादत करेंगे, साहिब हैसियत अल्लाह पाक बनाएगा इनको, दौलत से नवाजेगा, राह खुदा में खूब खर्च करेंगे, खूब नेकियां करेंगे। जवाब अच्छा था कि नहीं था उनका? उस्ताद ने जो जवाब दिया वो हमारे आपके सब के लिए है। उस्ताद ने कहा, बेटा ये तो अब दुनिया में नहीं आएंगे, ये तो अब क़यामत के दिन ही उठेंगे, लेकिन तुम अभी दुनिया में हो, तुम ये काम कर लो जो इनके लिए कह रहे हो। तुम्हारे पास अभी ये मोहलत है, तुम्हारी सांसों की डोर नहीं टूटी है, नब्ज़े हस्ती अभी खामोश नहीं हुई है, दिल की धड़कनें बाकी हैं, इसलिए अपनी जिंदगी की कदर करो। फजूल बेहुदा बातों से अपने आप को बचाओ, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो, अपने आप को मसाजिद के करीब करो। मेरी कौम की माओ बहनों बेटियों, तुम भी अपने आप को कनीज़ाने फातिमा जहरा बनाओ, कनीज़ाने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बनाओ, अपने आप को राह रास पर रखो और अपना किरदार दुनिया के सामने मिसाली पेश करो। इसी तरह से कौम के जवानों, उस उस्ताद के जवाब से सबक हासिल करो जो कब्रों में जाकर के सो गए। आज जाकर के देखो, मियाँ कफन तो कफन है, उनके बदन भी सलामत नहीं मिलेंगे, हड्डियां कहीं पड़ी हैं, कहीं पर था पड़ा हुआ है, ग़िज़ाएं और जनाबे वाला मिट्टी की ग़िज़ा बन गए, पैबंदे खाक हो गए। एक वाक़या भी मैं चंद दिनों पहले पढ़ रहा था। अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी ने अपनी मारकतुल आरा तसनीफ़ हयातुल हैवान की जिल्द अव्वल में ये वाक़या लिखा है और इब्न हिशाम ने भी ये वाक़या लिखा है। एक हुजूर की पैदाइश से पहले की बात है, अभी हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, अभी आपकी पैदाइश नहीं हुई थी, उस वक़्त की बात है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद अबू क़हाफ़ा के चचाओं में होता था। इसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने जदान। ये बड़ा फयाज, बड़ा सखी और बड़ा एक तरह से लुटाने वाला गरीब परवर था। तो इसका वाक़या लिखा है कि ये शुरू में बड़ा शरारती किस्म का था, इसके परिवार वाले से तंग आ गए थे, यहाँ तक कि इसके बाप ने एक मरतबा गुस्से में आकर के ये कहा कि तू मुझे अपनी शक्ल, जैसे बाप का ही देता गुस्से में कि अपनी शक्ल मत दिखाना, कहीं डूब के मर जा, कहीं कूद के मर जा, कहीं भी जाकर के मर जा, अपनी शक्ल मत दिखा, तेरी वजह से मक्का के लोगों में बैठना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, तू मेरे लिए बदनामी का बाइस बन रहा है। अब कभी कभी अपने कोई बात कह देते हैं तो दिल को लग जाती है, आज भी होता, लग जाती है। अब्दुल्ला इब्ने जदान को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि वो मक्का से बाहर पहाड़ियों की तरफ चढ़ने लगा। एक पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते उसे पहाड़ी में दरार नजर आई, जैसे ये कह लो कि उसके अंदर घुसने की जगह थी, दाखिल होने की जगह थी, तो वो उस दरार में अंदर पहुंच गया। जब अंदर वो पहुंचा तो उसके जहन में ये थे अंदर मूजी जानवर होंगे, अंदर जाके मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई काट लेगा, डस लेगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बात खत्म। वो जिंदगी से तंग आ चुका था मेरे साथियों। इसी दरमियान उसकी नजर पड़ती एक बहुत बड़े अजदहे पर। अजदहा बहुत बड़ा है, ये करीब में गया, डरा नहीं, चूंकि इसको सुसाइड का भूत सवार था, आत्महत्या करने का भूत सवार था। करीब में जब गया तो इसने देखा वो तो मसनूई है, सोने का बना हुआ है, और उसकी जो आंखें हैं वो याकूत रखे हुए हैं, या ये कह लो कि याकूत की आंखें बनाई हुई हैं। अब वो याकूत बड़ा एक महंगा और बड़ा कीमती असासा होता है। उसने दोनों याकूत जल्दी जल्दी अपनी जेब में भरे। अच्छा, उसके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि वो पूरा अज़दहा सोने का है, तो वो और आगे बढ़ा।
करीब गया तो काफ़ी बड़ी गुफा बनी हुई थी और वहाँ पे एक आलीशान तख्त रखा था, जिस तख्त पे बड़ा सोना बिखरा पड़ा था। सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं। जो मरने की सोच रहा था, उसने जैसे ही इन हीरे जवाहरात को देखा तो जिंदगी जीने की सोचने लगा। कहने लगा, मेरा बाप कहता था मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, इतना लेके जाऊंगा कि बाप तो बाप है, पूरा खानदान खुश हो जाएगा, सारे लोग खुश हो जाएंगे। अब्दुल्ला इब्ने जदान कहता है कि मैं करीब में गया और जाने के बाद मैंने उस तख्ते शाही को चारों तरफ से देखा तो कहता है वहां पर मेरी हैरत की इंतहा न रही, पैरों तले जमीन खसक गई। मैंने देखा कि वहां बड़े बड़े लंबे चौड़े जसामत वाले लोग मरे पड़े हैं, ढांचे बिखरे हुए हैं, आंखें निकली पड़ी हैं। अजीजाने गिरामी इब्ने हिशाम लिखते हैं कि वहां पर एक सोने की तख्ती लिखी हुई थी। सोने की तख्ती पे अरबी में अशार लिखे हुए थे। इब्ने हिशाम ने अरबी में लिखे, हो सकता है वो अशार किसी और जबान में हो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने जदान ने वो सोने की तख्ती उठाई, उसमें जो अशार लिखे हुए थे, अशार तो बहुत हैं, उसमें एक मिसरा ये था, क़ताअतुल बिलाद फी तलबिल मजदी व सरवती। वो कहता है जो मरा हुआ पड़ा है वहां एक नहीं बहुत थे। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। जनाबे वाला जरहम के बादशाह, बड़े बड़े बादशाह जिनको 500 साल की उम्रें मिला करती थी उस जमाने में। कितने साल की बता रहा हूं, बोलो जोर से, 500 साल की उम्र। वो बादशाह की तख्ती लिखी हुई है और उसमें लिखा है क़ताअतुल बिलाद फी तलबिल मजदी व सरवती। कहते हैं हमने बड़े बड़े मुल्कों का सफर किया, बड़ी बड़ी इमारतों को और बड़े बड़े शहरों को देखा। क्यों? ताकि हमें इज्जत मिल जाए, ताकि हमें दौलत मिल जाए। लेकिन आखिर में उसका लुब्बे लुबाब ये है उन अशार का, आखिर में वो तख्ती में लिखा हुआ था कि ए तालिबे दुनिया देख, 500 साल की जिंदगी हमें मिली थी, आखिर में हम भी अपने साथ कुछ लेकर के नहीं गए हैं। ये इबरत का सामान है तुम्हारे लिए। ए तख्ती को पढ़ने वाले, हमारा हाल देखने वाले, अपने हाल पे रहम खाना। अब्दुल्ला इब्ने जदान की जिंदगी में इसका बड़ा असर हुआ। उसको जितना भी सरमाया मिला वो गरीबों पे खर्च करता था। इतनी बड़ी देख थी मक्का में उसकी, इतनी बड़ी देख थी कि जब खाना बनता था तो जनाबे वाला सीढ़ी लगाना पड़ती थी, उसके बाद वो खाना निकाला जाता था। एक ऊंट पे बैठा हुआ शख्स भी बासानी उस देख से खाना तनावुल कर लिया करता था। अल्लाह अकबर। वहां पे मरे हुए वो बादशाह, वहां पर पड़े हुए वो अजसाम, वहां पर बिखरे हुए मुंतशिर अज्जा इस बात का इशारा दे रहे हैं कि 60-70 साल की जिंदगी पाने वाले इंसान, ज्यादा 100 साल की जिंदगी पाने वाले इंसान, अरे अगर टीपा सराय में तलाश करो तो 1000 में से 10-20 ही निकलेंगे जिन्होंने 100 प्लस किया होगा, वरना 100 के अंदर ही सिमट के वो चले गए। अरे 500 साल जीने वाले दुनिया में हमेशा न रह सके, उनके जिस्म बिखरे पड़े हैं। इसलिए साथियों कब्र की तैयारी करो, कुछ नहीं पता कब कहां किस आलम में मौत आ जाए। और दाई अजल को आप लब्बैक कह जाओ। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में जाकर जमींदारी नहीं चलती। 500 साल रहने वाले बादशाहों के अजसाम बिखरे पड़े हैं, उनके जिस्म के इधर उधर मुंतशिर अज्जा इस बात का इशारा दे रहे हैं कि गाफिल इंसान, तुझे दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, एक दिन जाना है छोड़ करके। और वो भी नसीब वाला है जिसे कफन मिल जाए, जिसे दफन मिल जाए, जिसकी जनाजे की नमाज हो जाए। जी किस्मत वाला है वो, वरना मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता। बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। कितने लोग हैं, अभी हमारे अजीज थे शहबाजपुरा में इमरान भाई, 1-2 रोज पहले हमारी बात हुई है उनसे और देखिए इत्तला आती है कि इमरान भाई का इंतकाल हो गया। हमारे आपके बारे में भी कभी भी किसी के बारे में ये खबर आ सकती है। आपकी मक्का मस्जिद से ऐलान होता है,
मुअज्जम भाई की वालदा का इंतकाल हो चुका है। जनाजा बाद नमाज ईशा, बाद नमाज ज़ोहर, बाद नमाज जुमा, जब भी जनाजा होना होता है मरने वालों के ऐलानात होते रहते हैं, मगर गफलत की तबीस चादर ने हमारे दिल को अंधा कर दिया है। हमारे ज़हन और दिमाग पे ऐसी तबीस चादर डाली है कि कभी हमें इस बात का मुहासबा करने की तौफीक नहीं होती कि एक दिन वो आएगा कि हमारे नाम का भी ऐलान हो रहा होगा और हमारी तदफीन का इंतजाम हो रहा होगा। बोलो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? जोर से बोलो, हो रहा होगा? ऊंचा बोलो, हो रहा होगा कि नहीं हो रहा? मैयत को जब दफन करते हैं तो सब लोग कहते हैं, वहाँ पे जो खड़े होते हैं कब्र के पास, कि चेहरा किबले की तरफ कर दीजिए। जैसे कभी अदम तवज्जोही में रह जाता है, ध्यान नहीं दिया तो चेहरा किबले की तरफ कर दो। होना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन साहिबो जिस तरह बाद मरने के चेहरे को किबले की तरफ करने की फिक्र दामनगीर है, इसी तरह जीते जी भी अपने दिल, दिमाग और चेहरे को किबले की तरफ कर लो तो इंशाअल्लाह जनाजा जाएगा इस शान के साथ कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। क्या पता है जिंदगी का मेरे भाई, कुछ नहीं पता। हुजूर की बारगाह में कुफ़ार आते थे और मजाक उड़ाते थे। वक़ाल लज़ीन कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम इज़ा मुज़्ज़, कहते थे आकर के मजाक उड़ाते थे कि ये कहते हैं जब रेज़ा रेज़ा हो जाएगा इंसान, बिल्कुल जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा की बहस भी यहीं से शुरू होती है, मतलब बिल्कुल ख़त्म, बॉडी गल जाएगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। तो ये मुसलमानों के नबी कहते हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिलेगी तुम्हें, मजाक उड़ाते थे। तो कुरान शरीफ ने इसके जवाब एक तो इस तरह से कुरान शरीफ में इरशाद आया, अल्लाह पाक फरमाता है, क्या ये लोग अपने दाएं बाएं ज़मीन और आसमान नहीं देखते हैं? हम चाहें तो ज़मीन को धंसा दे और अल्लाह चाहता तो धंसा भी देता। क्या इन्हें आसमान नज़र नहीं आता? हम चाहें तो बादल का टुकड़ा इनके ऊपर गिरा दें। और एक जगह अल्लाह पाक ने फरमाया, अवलम यज़कुरिल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ। ए महबूब, ये मजाक उड़ाते हैं कि हम दोबारा जिंदा कैसे करेंगे? क्या इन्हें ये पता नहीं है कि जब ये कुछ भी नहीं थे, जब ये थे ही नहीं तो हमने बना दिया। अब तो डीएनए तो है ना तुम्हारा, जब तुम कुछ थे ही नहीं तब अल्लाह ने तुम्हें दोबारा, जब तुम कुछ नहीं थे जब अल्लाह ने तुम्हें वजूद दे दिया, आज तो तुम्हारा वजूद है, उसके लिए दोबारा जिंदा करना कौन सा मुश्किल काम है? उस पर कुछ मुश्किल नहीं है मेरे साथियों। इसलिए इस गफलत में ना रहना कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नामो निशान खत्म होगा। नहीं मेरे साथियों, तुम्हें बाकी रहना है, तुम्हें दोबारा जिंदा होना है, तुम्हें एक एक बात का जवाब देना है और क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है मेरे साथियों। कब्र में जाना है, सफू सरमाया छोड़ करके जाने वाला चला जाता है। घर वाले रोते रह जाते हैं, बेटियां रो रही हैं, बेटे रो रहे हैं, पर परिवार वाले रो रहे हैं और जाने वाला खामोशी के साथ ज़बाने हाल से ये कहता हुआ जा रहा है, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी पढ़े सारे लोग, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना सब जीत जी के शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्म ढलने को है, दम निकलने को है, शम्म ढलने को है, दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी पढ़े सारे लोग मेरे साथ, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे
सारे लोग। हश्र में हम लोग, मैं अपनी बात करूं अगर, जैसे हम आप सब बैठे हैं, हम लोग प्लानिंग बड़ी लंबी है, 10-20 साल तो जी जाएंगे भाई, अभी तो 35-36 साल की उम्र है, 10-20 साल तो अभी हैं। ऐसा नहीं है यार, इतनी लंबी अल्लाह चाहे तो बिलाशुबा जितनी चाहे वो ज़िंदगी अता फरमाए, लेकिन ज़िंदगी का मामला ये सोचना चाहिए इंसान को। एक मैं वाक़या सुनाऊं, इस सिलसिले मुझे याद आया, एक बुज़ुर्ग ने अपने मुरीदों से फरमाया कि ये बताओ मौत और ज़िंदगी में कितना अंतर है, कितना फ़र्क है। एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर ज़िंदगी और मौत में मैं तो ये समझता हूँ सिर्फ इतना फ़र्क है जितना फजर की नमाज में और ज़ोहर की नमाज में है। बताओ अच्छा जवाब था कि नहीं था? बोलो, ज़ोर से बोलो, अच्छा जवाब था? अरे हमारे आपके हिसाब से तो बहुत अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ फजर और ज़ोहर में जितना फ़र्क है उतना ही मौत और ज़िंदगी में है। फजर पढ़ ली तो अभी ये नहीं पता ज़ोहर की नमाज मिलेगी या उससे पहले अपनी नमाज जनाजा हो जाएगी, ये नहीं। हज़रत ने फरमाया इतनी लंबी उम्मीद लेके बैठे हो कि फजर से लेकर के ज़ोहर तक की उम्मीद लगाए बैठे हो, जवाब सही नहीं है तुम्हारा। दूसरे मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर हम तो ये समझते हैं ज़ोहर पढ़ ली तो अभी ये नहीं पता असर की नमाज मिलेगी या उससे पहले अपनी नमाज हो जाएगी। फरमाया नहीं। एक ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब का नहीं पता। एक साहब खड़े हुए, उन्होंने इन सबसे अच्छा जवाब दिया। कितना प्यारा जवाब दिया, सुनो मेरे साथियों, मेरे दीनी भाइयों, इस्लामी भाइयों, सुनो। उन्होंने कहा हजरत मैं ये समझता हूँ नमाज की नीयत बांध ली, अब ये नहीं पता मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब सलाम फेरने का मौका आएगा या उससे पहले हमारी रूह क़फ़्स उनसरी से परवास कर जाएगी। अच्छा जवाब था? बोलो अच्छा जवाब था? हज़रत ने फरमाया बेटा आपका जवाब औरों से अच्छा है, मगर मेरी बात सुनो, ज़िंदगी को इतनी दूर न समझो जितना आपने समझ लिया। सब ने कहा हुजूर फिर आप ही बता दें। का बेटा ये समझो ज़िंदगी को कि एक तरफ को सलाम फेर लिया, अब ये नहीं पता दूसरी तरफ को सलाम फेरने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सांसों का एतबार है इंसान को किस कदर सदियों की बात करता है लम्हों को छोड़कर। यार मौत एक अटल हकीकत है। गरीब हो, अमीर हो, शाह हो, गधा हो, ऐसा थोड़ी है पैसे ज़्यादा हो गए तो मौत नहीं आएगी। अगर बादशाह लोग मौत से बच जाया करते तो फिरौन की लीडरशिप तो ख़त्म ही नहीं होती। अरे बोलो, नमरूद आज तक होता? ख़त्म होती बताओ, मगर ख़त्म हुई कि नहीं? बोलो ख़त्म हुई ना। अमीर हो, गरीब हो, सबको मरना है। ये निज़ाम कुदरत है मेरे साथियों। यहाँ आके सिरेंडर है इंसान, कुछ नहीं कर सकता, बेबस है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, जब उसका वक़्त आ जाएगा अल्लाह ताला उसको मौत दे देगा। कितना ही बड़ा पद क्यों ना हो उसके पास। फिरौन मिस्र का बादशाह था, नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह था। मौत आई तो आई ना, बोलो आई तो आई ना। फेल है इंसान। बहुत नाज है इंसान को अपने मशीनी दौर पे कि हमने तो चांद को मुसख्खर कर लिया, हमने ऐसी रफ्तार के साथ चलने वाली गाड़ियां, मशीनरी, अरे हमने हवाओं में परवास करने वाले जहाज बना दिए, हमने पानी के अंदर 11,500 फीट की दूरी में टाइटैनिक मलबे के पास पहुंचने के लिए सबमरीन बना दी, पनडुब्बी बना दी हमने। इतना कॉन्फिडेंस है इंसान को अपने ऊपर, जो कि अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन ये बताओ साहिब, तुमने आज तक मौत का इलाज तलाश क्यों नहीं किया? क्यों तलाश नहीं किया? इजराइल में हुई थी एक रिसर्च, बड़े बड़े दुनिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जमा किया गया था। मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ दिल दिमाग, और वो भी एक्सपर्ट।
जमा किए गए थे और उन्होंने एक नहीं 100 से ज्यादा ढांचों को जमा किया था, जिसको कंकाल कहते हैं। बॉडीज को जिनका इंतकाल हो गया था उनकी बॉडीज को जमा किया था, पूरी कोशिश लगाई थी, एड़ी चोटी का जोर लगाया था यार। उन डॉक्टर्स में से भी कोई नहीं बच पाया, सबको वक्त आने पे मौत आ गई। मौत का इलाज कौन तलाश करता है, कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जब मौत आती है तो आकर रहती है, कोई नहीं बच सकता मेरे साथियों मौत से। और देखो, मैंने अभी पनडुब्बी का जिक्र किया था, अभी 18 जून को एक पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज को देखने गई थी। उसमें 5 लोग सवार थे, 2 उसमें अपने पड़ोसी मुल्क के भी थे, शहजादा सुलेमान और उसका बेटा दाऊद। मौत भी देखो जहां लिखी हुई है, 15 करोड़ के दोनों ने उसके टिकट खरीदे थे, यानी उसका खर्चा जो था दोनों लोगों का 15 करोड़ का था। लेकिन मौत जहां लिखी हुई हो, कोई इसलिए डूब जाता कि उस पे पैसे नहीं होते, और कोई पैसे दे के भी डूब जाता है। जब मौत आना होती है तो बोलो जोर से, अरे बोलो, जब मौत आना है तो कोई तो इसलिए डूब गया कि पैसे नहीं थे, और कोई पैसे देकर भी डूब गया। पनडुब्बी देखने जा रहे थे, 5000 फीट पे अभी पहुंचे थे, 5000 फीट की गहराई पे। अंदर जैसे आप पानी के अंदर जाते रहेंगे, कुछ एरियाज तो ऐसे आते हैं कि सूरज की रोशनी वहां नहीं पहुंचती, अंधेरा ही अंधेरा। यही वजह है कि 70-71% पानी होने के बावजूद दुनिया में आज तक सिर्फ 5% पानी पे रिसर्च हुई है, क्योंकि अंदर एरियाज ही इतनी खतरनाक है। अंधेरे में क्या डिस्कवर करोगे भाई आप, इतने भयंकर अंधेरे, ऐसी मखलूकात, ऐसी अजीबो गरीब। वो इंसान तू क्या समझता है खुद को यार, अल्लाह की कुदरत के सामने क्या है हम और आप? कुछ भी नहीं है मेरे साथियों। ये समंदर जमीन के यानी पानी जो है जमीन के 71% है कमोबेश। और मेरे साथियों, जमीन कितनी बड़ी है, और जमीन से सूरज बड़ा है। सूरज आसमान के मुकाबले में छोटा ही सा तो है, और कितना बड़ा आसमान है। अब मेरे रब का फरमान सुनो, सूरह रहमान की आयत सुनो, अपने दिल दिमाग को हाजिर करो, खुदा से खुद को करीब करो, अल्लाह की तरफ अपने दिल की लो लगाओ। मस्जिदों में आकर के 5 वक्त नमाज अदा किया करो, तहज्जुद के सजदे किया करो, अव्वाबीनो इशराक पढ़ा करो, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, उसकी बारगाह में रुजू तो करो, उसकी बारगाह में आकर के तो दुआएं तो करो। वो तुम्हारे ईमान को मजबूत करने वाला है, वो तुम पे रहम फरमाने वाला है मेरे साथियों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल सय्यद मुआज़ अशरफ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तमामी हज़रात, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने फरमाया, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़रा ज़ोर से बोलो, सुनो। अल्लाह पाक फरमाता, ए जिन्नात और इंसानों के गिरोह हो। इसमें अल्लाह ने पहले जिन का जिक्र फरमाया, चूँकि उमूमी तौर पे जिन के अंदर बनिस्बत इंसान के ज़्यादा ताकत है। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो मखदूम सिमना को इतनी पावर अता फरमाता है कि जिन्नात को कहकर अल्लाह चाहे अपने नेक बंदों को, अपने मखसूस बंदों को। कुरान मजीद की आयत गवाह है। बाज़ लोग औलिया किराम के तसर्रुफ पे भी बातचीत करते हैं, उनको शुकूक व शुबहात रहते हैं। ठीक है, आप हिकायात की किताबें नहीं मानते, आपका ज़ौक़ है, लेकिन कुरान शरीफ की आयत को का इनकार कैसे कर सकते हैं? सूरह नमल में तवज्जो फरमाइए, मैं कुरान से आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कोई मखदूम पाक के हवाले से पसो पेश करे, हालांकि जिंदा करामत मौजूद है, जिसका इलाज कहीं ना हो रहा हो, जिसका भूत कहीं ना उतर रहा हो, चला जाए इंशाअल्लाह सही होकर के आएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो। मैं कुरान की आयत से बताता हूँ कि वलियों की ताकत अल्लाह चाहे जिनसे ज़्यादा है, अल्लाह चाहे तो जिन से ज़्यादा होती है, जिन्नात से ज़्यादा होती है। हज़रत
सूरह नमल में ये बात मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ये कहा था कि मुझे बिल्कीस का तख्त चाहिए उसके आने से पहले। वो तख्त बहुत दूर था, 1-2 किलोमीटर दूर नहीं, बहुत दूर था। वो तख्त चाहिए, बड़ा भारी तख्त था। और जब वो आए, बिल्कीस आ रही थी, मलिकाए सबा बिल्कीस, तो उसको कई तालों में बंद करके आई थी। गार्ड भी लगे हुए थे वहाँ, फौजी दस्ते भी थे। उनके ज़माने में जो भी दस्तूर था हिफाजत का, वो सब पूरा बंदोबस्त करके आई थी। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका, तो उनके दरबार में जो एक हैकल जिन था ताकतवर, उसने कहा मैं ये लेकर के आऊँगा आपके पास, इससे पहले कि आपकी नशिस्त बर्खास्त हो जाए, यानी आपके उठने से पहले। उठने का मतलब यहाँ ये है कि वो सुबह में बैठते थे, दोपहर तक, दोपहर में शाम तक, आपकी नशिस्त बर्खास्त होने से पहले सैकड़ों मील की मसाफत से तख्त को लाना ये कम बड़ी बात था। नशिस्त बर्खास्त होने से पहले, हवाई जहाज ट्रेनें तो थी नहीं उस जमाने में, कहता मैं लेकर के आऊँगा आपकी नशिस्त बर्खास्त होने से पहले। अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। वो तो जिनकी ताकत थी जो उठने से पहले तख्त को लेकर के आ रहा था। अब एक अल्लाह के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर पलक झपकने से पहले ला के रख दूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो कह रहे हैं नबी नहीं है, वली हैं। वो किसकी उम्मत के वली हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हैं। और ये मैंने कहाँ से बयान किया? कुरान से। है किसी में दुनिया में हिम्मत जो इस बात का इनकार कर दे ये कुरान की आयत है, नस्से कतई है और सराहतुन नस्स से साबित है। इसमें मैं सुगरा कुबरा फिट नहीं कर रहा हूँ, मुफस्सिरीन की भी आरा पेश नहीं कर रहा हूँ, सीधा तर्जुमा, किसी भी मुतरजिम का तर्जुमा उठा करके देख लो। उन्होंने कहा क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था, अब वो बोले हुजूर पलक झपकने से पहले ला करके दिखा दूंगा। पलक झपकने से पहले, तवज्जो करें, ये तसर्रुफ, ये ताकत देखें, नस्से कती है किसी में हिम्मत तो इनकार करके देखे। अब मुझे बताओ, और ये नहीं कि सिर्फ दावा किया हो, कुरान ये कहता है कि पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस हजरत सुलेमान के दरबार में रखा हुआ था। और जब वो आ गया तो क्या कहा था? हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कि ये मेरे अल्लाह का फजल है। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा होने वाले औलियाए किराम में से एक वली कामिल हजरत आसिफ बिन बरखिया की ताकत का आलम यह है, तो मेरे नबी के गुलामों की ताकत का आलम क्या? कुरान से बताया मैंने, ठीक है। दलाइल में फ़र्क होता है, बिलाशुबा बिल्कुल फ़र्क होता है। दलाइल का तफावुत जो है अहकाम पर भी मुरत्तब होता है। तो कुरान की इन आयतों का किसी के पास कोई जवाब है? तो इस एतबार से औलियाए किराम के इख्तियारात को अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से। हज़रात, मैं बात मुकम्मल करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि इस आयत में सूरह रहमान की जो मैंने आपके सामने पेश की, अल्लाह ताला ने जिन का जिक्र पहले फरमाया, या माशरल जिन्नी, पहले जिन का लफ्ज़ है, ए जिन्नात और इंसानों के गिरोहो, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन, बहुत ध्यान से सुनो। देखो, अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत करो, एतमाद, घबराओ मत, अपने आप को मायूसी की घाटियों में लेके न जाओ। बहुत से हालात आते रहे हैं, आते रहेंगे। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मेरे रब ने फरमाया, महबूब इरशाद फरमा दो, वही होगा जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया है। घबराओ मत, अल्लाह पे भरोसा रखो, एतमाद रखो। इस आयत को देखो, बार बार पढ़ो, यहाँ से जाने के बाद भी इसको जहन में फिट करके जानो। मैं इस आयत का तर्जुमा सुनाने से पहले एक बात और समझाता हूँ। ये मोबाइल है, आप सब इस्तेमाल करते हैं, मैप भी चलाते हैं, हम लोग भी सफ़र करते हैं। हजरत, मेरी सआदतमंदी है कि मैं साथ भी रहा हूँ। एक दफ़ा भीलवाड़ा में हम लोग साथ रहे थे। हजरत भी इस्तेमाल करते हैं, हम सब इस्तेमाल करते हैं। कहीं रास्ता अगर नहीं मिलता तो आप मैप इस्तेमाल कीजिए, आपको उसमें यकीनन फ़ायदा पहुँचेगा, गाइड करता है आपको।
लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी आ जाते हैं जहां मैं भी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो आपकी कंफ्यूजन क्या दूर करेगा? होता है, बोलो होता है। ऐसे ही अगर आप कोई भी सिम इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपनी का, तो अगर उसका टावर नहीं है तो फिर उसका नेटवर्क भी नहीं आता। होता है, बोलो। कुछ एरियाज में मैप काम नहीं करता, जहाँ पे नेटवर्क लगा हुआ ना हो तो वहाँ जहाँ पे टावर लगा हुआ ना हो किसी कंपनी का, तो वहाँ पे उसका नेटवर्क भी नहीं आता, परेशानी होती है। अब सुनो मैं जो कहना चाहता हूँ, मतलब ये हुआ कि मशीनी दौर में कितनी ही तरक्की हो जाए, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीकनेस तो है। वीकनेस ना होती तो 18 जून को जाने वाली ये पनडुब्बी, जिसका ड्राइवर जो उसका मालिक भी था, वो ये दावा कर रहा था कि हम 18 से 24 घंटे के अंदर अंदर, मेरे जहन से बात इधर उधर हो सकती है, मतलब बहुत जल्दी हम टाइटैनिक तक जाएंगे भी, वापस भी आ जाएंगे। मगर ऊपर जो जहाज जिससे उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ था, कुछ ही देर में संपर्क टूट गया, यानी वो रडार से बाहर हो गई पनडुब्बी। और अंदर पानी का प्रेशर इतना होता है कि वो पनडुब्बी इस तरह से क्रैश नहीं हुई है, बल्कि पिचक करके क्रैश हुई है। इतना भयंकर वो अंदर जाकर के पानी का प्रेशर हो जाता है। मगर यहाँ एक जुमला और कहता चलूं, अंदर कितने टनों की पनडुब्बी ऐसे पिचक के क्रैश हो जाती है। खुदा की कुदरत देखो, वहाँ 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो की मछलियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अरे कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। खुदा की कुदरत देखो, किसी को अल्लाह ने आसमान पर रहने की ताकत दी है। कोई वो है जो परवास कर सकता है हवाओं में, कोई जमीन पे जिंदा रह सकता है, कोई पानी में जिंदा रह सकता है। जिसको पानी की जिंदगी का अल्लाह ने मिजाज दिया, वो जमीन पे जिंदा नहीं रह सकता। जिसे खुश्की में अल्लाह ने जिंदगी का मिजाज दिया, उसके निजाम जिंदगी को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि पानी में अगर डाल दो तो बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। ये खुदा का निजाम है। इंसान अपने खुदा की निशानियों के बारे में गौर तो करो, अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में गौर करो। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अरे कम से कम अपने बारे में गौर कर लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। कम से कम अपने आप ही को देख लो। हजरात, तो कनेक्शन टूट गया और नतीजा ये हुआ कि वो सब के सब मौत का लुकमा बन गए, फौत हो गए। रडार से बाहर हो जाना ये कोई ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है, बहुत दफा हो जाता है यार। ऐसे डेंजर जोन भी आते हैं फ्लाइट के लिए भी कि वहां पे खतरा होता है। रडार से बाहर हो जाना, फ्लाइट भी रडार से बाहर हो जाती है, पनडुब्बी भी, पानी का जहाज भी। अरे ये टाइटैनिक का मलबा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1912 में जब ये बन के कंप्लीट हुआ था, वो फर्स्ट जर्नी पे जा रहा था। जानते हो, इसको बनाने वाले ने ये दावा किया था कि मेरे जहाज को तूफान नूह भी अगर आ जाए तो वो नहीं डुबो सकता। लेकिन फर्स्ट जर्नी में 14 अप्रैल को रात में 11 बजे डूबना शुरू हुआ और 2.5 घंटे से 3 घंटे लगे थे। पूरा जहाज 2 हिस्सों में बट के डूब गया था। वो ना चाहे तो बहते दरिया से एक कतरा भी कोई पी ना सके, कता कर दे अगर वो तारे नफस, एक लम्हा भी कोई जी ना सके। वो ना चाहे तो टाइटैनिक अपनी फर्स्ट जर्नी में डूब जाता है, और मेरा खुदा चाहे तो नूह की कश्ती तूफानों की लहरों में यानी अपनी जूदी पहाड़ तक पहुंच जाती है। ये खुदा की कुदरत है मेरे साथियों, उस पर भरोसा रखो यार, उस पर एतमाद रखो। क्यों मायूस होते हो? उसकी तरफ पलट के तो आओ। चाय खाना पे बैठ के कहते हो हालात कैसे बदलेंगे, नमाजों के वक्त में पबजी गेम खेल करके कहते हो हालात कैसे बदलेंगे। अब नमाजों के वक्त में जनाबे वाला IPL पे सट्टा भी हमारे नौजवान खूब लगाते हैं। मैं किसी बस्ती का नाम नहीं लेता, लेकिन अगर रिस्क हराम करोगे तो ब्लड भी हराम ही बनेगा तुम्हारा। कहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा पैदा होगा, कहां से तुम्हारे अंदर हुसैनी रंग आएगा। अगर इमाम हुसैन के सच्चे गुलाम हो तो इमाम हुसैन का तरीका भी तो अपनाना पड़ेगा ना मेरे भाइयों। अब आने वाला है माह मुहर्रम, मेरा एक एक हुसैनी या हुसैन के नारे लगाएगा, कैसे जज्बे में सरशार होगा माशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बेअमल हो करके तुम्हारे नारों का इतना वजन होता है, अगर बामल हो गए तो नारों का कितना वजन होगा। तुम्हारे या अली या हुसैन या हसन, इनके नारों का कितना असर होगा। इस एतबार से बामल बनो। आओ साथियों, आयत का तर्जुमा सुनो, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। रब कहता है या माशरल जिन्नी वल इंसी, ए जिन्नात और इंसानों के गिरोहो,
इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू, अगर तुम ज़मीन और आसमान के किनारों से बाहर निकल सकते हो, यहाँ इन हर्फ शर्त है, यानी अगर तुम निकल सकते हो, वैसे निकल नहीं सकते। अरे आज तक ज़मीन डिस्कवर ना हुई तो आसमान के किनारों पे क्या पहुँचोगे यार। अल्लाह कहता अगर तुम निकल सकते हो तो चलो निकलो, निकल के दिखाओ। अल्लाह कहता निकल के दिखाओ, ज़मीन के किनारों से भी और आसमान के किनारों से भी निकल के दिखाओ। अल्लाह पाक फिर पता क्या इरशाद फरमाता, ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, कहीं भी चले जाओ दबदबा हमारा ही पाओगे, हुकूमत हमारी ही पाओगे, कुदरत हमारी ही पाओगे। तहतुस्सरा पहुँच जाओ, कुदरत किसकी है? जोर से बोलो, खुदा की है। आसमान के किनारों पे कहीं भी पहुँच जाओ। मैं अब ये बताना चाह रहा हूँ कि यह दुनिया का निज़ाम है जो रडार से बाहर हो जाता है। इस कदर डेवलप होने के बावजूद, इतनी तरक्की पाने के बावजूद बड़ी बड़ी मशीनरी कंफ्यूजन का शिकार हो जाती हैं, मगर ये खुदा का रडार है जिससे तू कभी बाहर नहीं हो सकता। न कोई जिन बाहर हो सकता, न कोई इंसान बाहर हो सकता। सूरह निसा में मेरा रब फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, ऐनमा कहीं भी, युद्रिकुमुल मौत, मौत का पंजा तुम्हें दबोच लेगा। जोर से बोलो, मौत का पंजा तुम्हें, जोर से बोलो ना। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत किलों में जाकर के पनाह ले लो, मौत आएगी तो नहीं बोलोगे जोर से, मौत आएगी तो। और सूरह जुमा में अल्लाह पाक ने फरमाया 28वें पारे में, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, ए महबूब फरमा दो कि तुम लोग मौत से भागते हो कि बच जाए मौत से, बच जाए मौत से। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, अल्लाह पाक फरमाता है बेशक मौत तो तुम्हें आगे रहेगी, मौत से बच नहीं सकते। बोलो, मौत से बच नहीं बच सकते। अरे यार, अमीरों को भी आती है, अगर सिर्फ गरीबों को आती तो अमीर लोग तो मौत का भी मजाक उड़ा लेते कि गरीब था इसलिए मर गया। यही होता कि नहीं? मगर सबको आती है, सबको आना है। जितनी जिंदगी लिखवा के लाया है, ला यस्तअखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, सेकंड भी इधर से उधर होने वाला, आवाज आए इधर से उधर होने वाला। आखिरी बात, तकरीर मेरी खत्म, चूंकि हजरत भी तशरीफ फरमा है। डांसर था, सिंगर भी था, नाम माइकल जैक्सन था, शोहरत मिली, दौलत मिली और इतनी पब्लिसिटी कि अपने वक्त के बड़े बड़े प्रेसिडेंट ऑटोग्राफ लेते थे उससे। सोचिए किस कदर शोहरत मिली होगी। एक साथ लाखों करोड़ों लोग देखते थे उसको। उस जमाने में यूट्यूब इतना डेवलप नहीं हुआ था। सन 2009 में तो मृत्यु हो गई उसकी, निधन हो गया। कहता था 150 साल जिंदगी जीने का रिकॉर्ड बना के जाऊंगा। हम लोगों ने, आपने तो कोरोना के पीरियड में मास्क और ये दस्ताने, ये सब आम तरीके से, वो तो पब्लिक में भीड़ में जब भी जाता था दस्ताने लगा के जाता था, मास्क लगा के, ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई परेशानी ना हो। और रात में जब सोता भी था तो ऑक्सीजन वाले बेड पे सोता था कि इमरजेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले बेड पे सोने वाला, पब्लिक से मिलते वक्त दस्ताने लगाने वाला, भीड़ भाड़ में मास्क लगाने वाला, अपने साथ 12 से 15 डॉक्टर, MBBS, MD, स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखने वाला। और ऐ लोगों, उसने ऐसे लोगों की टीम भी तैयार कर रखी थी, अगर किसी वजह से मेरी किडनी खराब होती है तो ऐसे लोगों को उसने तैयार कर रखा था, जो उनको परमानेंट तनख्वाह देता था कि अगर मुझे किडनी की जरूरत हुई तो तुम डोनेट कर देना, जितना चाहो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ऐसे भी लोग थे। 12 से 15 उसके साथ डॉक्टर रहा करते थे, बड़े बड़े रिसर्चर रहा करते थे। हर महीने नहीं, हर हफ्ते अपने ब्लड का चेकअप कराता, अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराया करता था। मगर साथियों, 150 साल जिंदगी जीने की बातें करने वाला सिर्फ 50 साल में जिंदगी की आखिरी सांस लेके दुनिया के लिए इबरत का सामान बन गया। सिर्फ 50 साल जी करके दुनिया के लिए इबरत का। और इतना रिसर्च किया गया था, उसको इतना सर्च किया गया था
जिस दिन उसकी डेथ हुई इतना सर्च किया गया था कि गूगल भी हैक हो गया था कुछ देर के लिए, यानी गूगल भी कुछ देर के लिए हैक नहीं, कुछ देर के लिए जाम हो गया था, ये कह लीजिए हैंग हो गया था, मेरी ज़ुबान से हैक निकल गया। पढ़े लिखे लोग बैठे यहाँ पे, हमारे ख्वाजा कलीम अशरफ साहब क़िबला हैं, हमारे हज़रत मौलाना फाजिल साहब क़िबला हैं न, वैसे भी अगर जुमला कोई इधर उधर हो जाए तो उसको उसी वक्त दुरुस्त कर लेना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है हज़रात। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि यानी ट्रैफिक जिसका कहते हैं, जैसे रास्ते जाम हो जाते हैं, ज़्यादा उस पर गाड़ियाँ चलेंगी तो रास्ते जाम हो जाते हैं ना, ऐसे ही गूगल पे किसी एक को ज़्यादा अगर सर्च किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर असर तो पड़ेगा। इतने लोगों ने देखा मगर कोई नहीं बचा सका माइकल जैक्सन को मौत से। ओ साहिबो, अपने आप को मौत के करीब करो, अपने आप को नेक बनाओ, इमाम अली मकाम का सच्चा गुलाम बनाओ, वफादार बनाओ करबला वालों का, वफादार बनाओ नबी के सहाबा का, वफादार बनाओ नबी के अहले बैत अतार का। जिंदगी का क्या पता कब कहाँ किस आलम में साथ छोड़ करके चली जाए। बस अर्ज करना यह है, दुनिया से इस आलम में जाओ। तुमने देखे नहीं है जनाजे, कितने प्यारे प्यारे जनाजे। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का जब जनाजा उठा था कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया था। बरेली शरीफ में हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा उठा था, कितने लोग देख रहे थे। हर देखने वाला यही कह रहा था, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अरे दुनिया में तो आए हैं चले जाएंगे यार, लेकिन नाम भी उन्हीं का जिंदा रहेगा जिन्हें मदीने वाले आका की गुलामी नसीब हो जाएगी। मैं अगर दीपसराय में ना शहर संभल के अब से 100 साल पहले के पूछूं आपसे कि भाई 100 साल पहले अपने शहर संभल में कौन कौन थे उस ज़माने में जो सबसे मालदार थे, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पद थे उनके पास, बड़ी बड़ी ऊंची उनके हवेलियाँ थी। उस ज़माने में हवेलियाँ बोलते थे। नाम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अजमलुल उलमा का नाम तुम राजस्थान में, महाराष्ट्र में कहीं भी जाकर के ले दो, जब नाम लोगे तो फ़ौरन बताएगा संभल के रहने वाले थे अजमलुल उलमा। और अगर मैं यहाँ पर ना एक छोटे से बच्चे को खड़ा कर दूँ अभी और मैं पूछूँ बताओ मखदूम सिमना को जानते हो, तो वो तोतली ज़बान में कहेगा कि छोचा शरीफ में मज़ार शरीफ है। सिर्फ कि छोचा नहीं कहेगा, कि छोचा शरीफ कहेगा। अगर मैं पूछूँ ताजुल फहूल बदायूं नहीं, कहा हजरत बदायूं शरीफ में मज़ार शरीफ है। मुफ्ती इरशाद साहब रामपुर में मज़ार शरीफ है। और मैं पूछ लूँ बताओ इमाम इश्क व मोहब्बत का मज़ार कहाँ है, तो कहेगा बरेली शरीफ में है। अरे ये शोहरतें कैसे मिली, ये रुतबा कैसे मिला, तो लुब्बे लुबाब ये है कि दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।